दूरदर्शन के दौर के तो क्या कहने। दूरदर्शन के सीरियल कमाल हुआ करते थे और ऐसे जो यादगार हैं। दूरदर्शन के दौर की दो अल्लड़ सी लड़कियां आज बड़े पर्दे पर राज कर रही हैं। ये वो अदाकाराएं हैं जिन्होंने ग्लैमर सी भरी दुनिया में अपने हुनर के दम पर पहचान बनाई, नेशनल अवार्ड जीते और अब ओटीटी की दुनिया में राज कर रही हैं। इस शो का नाम है आरोहण, जो 90 के दशक के बच्चों के फेवरेट शोज में से एक रहा है। आज हम आपको इस धारावाहिक के कुछ कलाकारों के बारे में बताएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। लेकिन हर बार की तरह हम आपको याद दिला दें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। शेफाली शाह, कैडेट निवेदिता सेन। दूरदर्शन के धारावाहिक आरोहण में शेफाली शाह कैडेट निवेदिता की भूमिका में नजर आई थी, लेकिन आज ये हिंदी सिनेमा का जाना माना चेहरा बन चुकी हैं। छोटे से प्लेटफॉर्म से इन्होंने अपने अभिनय करियर की शुरुआत की थी। आज ये ओटीटी और प्लेटफॉर्म पर काम कर रही हैं। हिंदी फिल्मों में अपने छोटे छोटे रोल करके प्रसिद्धि पाने वाली शेफाली शाह आज किसी पहचान की मोहताज नहीं है। आज अभिनेत्री के जन्मदिन मना रही हैं। शेफाली का जन्म 22 मई 1973 को महाराष्ट्र के मुंबई में हुआ था। बेटी के जन्म से माता पिता बेहद खुश थे, इसलिए उन्होंने अपनी बेटी को पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित किया था। शेफाली की शुरुआती पढ़ाई आर्य विद्या मंदिर, सांता क्रूज, मुंबई से हुई। अभिनेत्री की प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत फिल्म रंगीला से की थी, जो साल 1967 में रिलीज हुई थी। ये 1998 में शेफाली की फिल्म फेयर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। शेफाली को बचपन से ही अभिनय का बहुत शौक था, इसलिए उन्होंने अभिनय को ही अपना प्रोफेशन बनाया। शेफाली का फिल्मी करियर इतना खास नहीं चल रहा, क्योंकि उन्हें ज्यादातर फिल्मों में छोटे मोटे रोल ही ऑफर हुए। हालांकि ओटीटी ने उनका मुकद्दर ही बदल दिया। चलिए जानते हैं कैसे। शेफाली ने फिल्मों में अपनी दमदार अभिनय से सबकी तारीफें बटोरी ही, लेकिन इस इंडस्ट्री में उन्हें वो पहचान नहीं मिली जिसकी वो हकदार थी। बाद में शेफाली ने ओटीटी का रास्ता चुना और वहां अपने अभिनय का दमखम दिखाया। शेफाली का ओटीटी में आने का फैसला एकदम सही साबित हुआ, क्योंकि ओटीटी ने उन्हें रातों रात ही ऑडियंस के बीच वो पहचान दिला दी जिसकी वो हकदार थी। शेफाली ने दिल्ली क्राइम और अनकही जैसी वेब सीरीज में अपने अभिनय का दमदार प्रदर्शन किया। पर्सनल लाइफ की बात करें तो शेफाली ने 2 शादियां की हैं। अभिनेत्री की पहली शादी हर्ष छाया से हुई थी। ये शादी ज्यादा दिनों तक नहीं चली और दोनों का तलाक हो गया। तलाक के बाद फिल्म निर्देशक विपुल शाह से शादी की और अपने अभिनय करियर को आगे बढ़ाया। हालांकि आज इनकी उम्र 51 साल की हो चुकी है और ये पहले के मुताबिक कुछ ऐसी नजर आती हैं। नंबर 2, तरुण धनराज की लेफ्टिनेंट कमांडर सिद्धार्थ खुराना। आरोहण में लेफ्टिनेंट कमांडर सिद्धार्थ खुराना की भूमिका में नजर आने वाले अभिनेता तरुण धनराज की हिंदी सिनेमा का बड़ा नाम है। तरुण धनराजगीर एक भारतीय फिल्म निर्माता, लेखक और अभिनेता हैं, जो टेलीविजन और सिनेमा दोनों में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने हैदराबाद में सेट एक रोमांटिक ड्रामा बोलो हाँ 2021 का निर्देशन किया, जो उनकी फिल्म निर्देशन की पहली फिल्म थी। इससे पहले इन्होंने टेलीविजन में अपने काम के लिए पहचान बनाई, खासकर प्राइड एंड प्रेजुडिस के दूरदर्शन रूपांतरण में मिस्टर डार्सी की भूमिका के लिए। तरुण धनराजगीर एक भारतीय निर्देशक और पटकथा लेखक हैं। उनका जन्म महाराष्ट्र, भारत में हुआ था। तरुण धनराजगीर ने बॉलीवुड मनोरंजन उद्योग में काम किया है। तरुण 1977 से 1985 तक कई प्रसिद्ध कंपनियों के लिए मॉडल थे। वो कुछ नाटकों में भी दिखाई दिए और नसरुद्दीन शाह के साथ मंच साझा किया। रत्ना पाठक शाह, आलोकनाथ और अन्य ये नाटक बहुत हिट हुए और 50 से ज्यादा बार मंचित किए गए। तरुण ने त्रिशा त्रे पन्ने में अभिनय किया, हेमा मालिनी के साथ, अनुराधा पटेल के साथ और श्रद्धा और आरोहण पल्लवी जोशी के साथ, जबकि सभी धारावाहिक सफल रहे। प्राइड एंड प्रेजुडिस के भारतीय रूपांतरण त्रिशा में मिस्टर डार्सी के रूप में तरुण का अभिनय बहुत प्रसिद्ध हुआ। तरुण गोविंद मूनिस द्वारा निर्देशित साजन का दर्द से बॉलीवुड में अपनी शुरुआत करने वाले थे। अफसोस की बात यह है कि ये फिल्म कभी भी रिलीज नहीं हुई। तरुण ने इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्री प्रभुपाद के जीवन पर आधारित धारावाहिक अभय चरण का निर्देशन किया।
इसके बाद वे दक्षिण अफ्रीका चले गए, जहां उन्होंने 90 मिनट के 3 अंग्रेजी फीचर फिल्में लिखी और निर्देशित की। तरुण 2005 में भारत लौटे और किस होड़ तक का निर्माण किया। हालांकि आज ये पहले के मुताबिक कुछ ऐसे नजर आते हैं, जैसे कि आप इन तस्वीरों में भी देख सकते हैं। नंबर 3, पल्लवी जोशी, कैडेट निकिता सचदेव। अब बात करते हैं आरोहण में नजर आने वाले सबसे पसंदीदा किरदार के बारे में। कैडेट निकिता सचदेव, जिनका किरदार निभाया था पल्लवी जोशी ने। मुंबई में मराठी माता पिता के घर जन्मी, जो मंच अभिनेता थे। जोशी ने 4 साल की उम्र में हिंदी फिल्म नाग मेरे साथ ही 1973 में एक छोटी सी भूमिका के साथ अभिनय की शुरुआत की। एक बाल कलाकार के रूप में कई फिल्मों में दिखाई देने के बाद जोशी ने समानांतर सिनेमा आंदोलन में कदम रखने पर पहचान और प्रशंसा प्राप्त की, जिसमें समीक्षकों द्वारा प्रशंसित फिल्मों जैसे भुजंगय्या दशावतार 1988, रिहाई 1988, रुक्मावती की हवेली 1991 और वो छोकरी 1992 में भूमिकाएं शामिल हैं, जिसके लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, विशेष जूरी पुरस्कार, फीचर फिल्म मिला। जोशी कई व्यावसायिक फिल्मों में भी दिखाई दी, जिसमें इंसाफ की आवाज 1986, अंधा युद्ध 1987 शामिल है। जोशी ने कम उम्र में ही मंच पर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया था। उन्हें बाल कलाकार के रूप में बदला 1976 और आदमी सड़क का 1977 जैसी फिल्मों में काम किया। उन्होंने दादा 1979 में एक अंधे बच्चे की भूमिका निभाई, जो एक कुख्यात गैंगस्टर को सुधारती है। 1980 और 1990 के दशक के आरंभ में उन्होंने रुक्मावती की हवेली 1991, सूरज का सातवां घोड़ा 1992, त्रिशाग्नि 1988, वंचित, भुंज गायर दशावतार 1991 और रिहाई 1988 जैसी फिल्मों का अभिनय किया। उन्होंने सौदागर, पन्हा, तहलका, मुजरिम सहित फिल्मों में सहायक भूमिकाएं भी निभाई हैं। अंधा युद्ध 1988 में एक विकलांग लड़की के रूप में उनके प्रदर्शन ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए नामांकित किया। वे श्याम बेनेगल की द मेकिंग ऑफ द महात्मा 1995 में कस्तूरबा गांधी के रूप में भी दिखाई दी। जोशी ने क्षेत्रीय फिल्मों में भी काम किया है। उन्होंने समीक्षकों द्वारा प्रशंसित मलयालम फिल्म इलियम मुलुल्लुम में 1994 में केंद्रीय किरदार शांता निभाया था, जिसका निर्देशन केपी शशि ने किया था, और एक कन्नड़ फिल्म भुजंगय्या दशावतार 1991 में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसका निर्देशन लोकेश ने किया था। उन्होंने रेणुका शहाणे द्वारा निर्देशित मराठी फिल्म रीता में भी मुख्य भूमिका निभाई है। जोशी का जन्म 4 अप्रैल 1969 को हुआ था। उन्होंने 1997 में भारतीय फिल्म निर्माता विवेक अग्निहोत्री से शादी की और उनके 2 बच्चे हैं। वो बाल कलाकार मास्टर अलंकार जोशी की बहन है। हालांकि पल्लवी जोशी आज भी इंडस्ट्री में सक्रिय हैं। उन्होंने हाल में ही अपने पति के साथ मिलकर सबसे विवादित फिल्म द कश्मीर फाइल बनाई थी, जिसके लिए उन्हें कुछ लोगों से प्रशंसा तो कुछ लोगों से निंदा मिली थी। लेकिन कलाकार वही है जो अपनी आलोचनाओं को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ता है। मिलते हैं अगली वीडियो में आपके अपने पसंदीदा कलाकारों के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा।